नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। और टोटल घटना 53 मिनट के अंदर हुई थी। इसमें जो प्रमुख आरोपी है वो पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुका है और इसका एक भाई गैंगस्टर एक्ट में उत्तर प्रदेश में बंद भी हो चुका है। कुछ दिन पूर्व नेहरू नगर जैसे पॉश इलाके में चोरी हुई थी और इस इलाके में चोरी होने के बाद सनसनी मच गई थी, क्योंकि लगातार चोरियां सामने आ रही थी और दुर्ग पुलिस उस इंसान को खोज रही थी जो कि इस चोरी को अंजाम दिया। पुलिस ने लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले, एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज, तो लगभग 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज जब खंगाले गए, सभी फुटेज का मिलान किया गया, तब दुर्ग पुलिस को एक सुराग मिला और इस सीसीटीवी फुटेज की कड़ियाँ जोड़नी पड़ी। सुपेला से लेकर रायपुर, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर और फिर भोपाल, लगातार ये कड़ियाँ देखते देखते पुलिस पहुँचे एक इंसान तक मेरठ में, और उस व्यक्ति का नाम है हासिम खान। इसे हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ किया, तब उसने दूसरे अपने आरोपी का नाम कबूला और साथ में एक ज्वेलर का भी नाम बताया। पुलिस 2 आरोपियों को मेरठ से गिरफ्तार करके लाई है। ये दोनों आरोपी रायपुर के मोहदापारा में किराए के मकान में रहा करते थे और वहाँ से कपड़े बेचने के बहाने, गलीचा बेचने के बहाने लगातार दुर्ग, भिलाई जैसे सिटी में घूमते थे और घूमकर रेकी करते थे कि किस मकान में ताला लगा है और किस मकान में कब चोरी करनी है, कौन सा मकान को टारगेट बनाना है। तो लगातार ये लोग दिन में रेकी करते थे और रात में चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। दरअसल ये लोग 2 व्यक्ति रहते थे, एक एक्टिवा में रहते था और दूसरा जो है चोरी करने जाता था, तो पहला व्यक्ति जो था वो बाहर में खड़ा होकर रेकी किया करता था कि कहीं कोई इनकी चोरी को पकड़ ना ले। ये जो एक्टिवा जो इस्तेमाल कर रहे थे चोरी की घटना में, ये बिलासपुर से इन्होंने ख़रीदा था। लगातार पुलिस इसकी जांच कर रही थी इस केस की, और फिर बाद में जब पुलिस पहुंची मेरठ और एसएससीओ की टीम भी साथ में पहुंची, तो उसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ। मुख्य आरोपी हासिम खान ने अपने एक अन्य आरोपी के बारे में, अपने साथी के बारे में बताया। पुलिस को इन दोनों आरोपियों के बारे में पता चला और उसके बाद जब एक व्यक्ति से पूछताछ की गई, तब उसने बताया कि ये जो चोरी का सामान था, ये जिस ज्वेलरी शॉप में बेचा करता था, उस ज्वेलरी शॉप के मालिक को भी पुलिस गिरफ्तार करके लाई है और एक जो साथी है मुख्य आरोपी का, वो गायब है। यानी कि हासिम खान का जो अन्य साथी है वो फरार है और ज्वेलरी मालिक साथ ही मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। इस पूरे मामले में फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। इनके पास से 400 ग्राम सोना, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए है, और 3.5 लाख रुपए कैश, तो कुल मिला के 63,50,000 का माल जो है दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया और चोरी के बड़े मामले का खुलासा किया। तीसरे आरोपी की फिलहाल पुलिस ने जांच तेज कर दी है, इसकी तलाश तेज कर दी है और हो सकता है कि जल्द से जल्द तीसरा फरार आरोपी भी पुलिस के कब्जे में हो। इस पूरे मामले में दुर्ग पुलिस द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है, आगे आप बाइट के माध्यम से देखेंगे। नेहरू नगर में विगत दिनों चोरी हुई थी एक व्यवसायी के मकान में, और उस चोरी के उपरांत पुलिस टीम लगातार उस पर लगी हुई थी। एक स्पेशल टीम का भी गठन किया गया था। उस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और बाकी जो साक्ष्य हैं उस पर काम किया और यहाँ से लेकर रायपुर तक लगातार सीसीटीवी फुटेज देखते हुए टीम गई थी और उसमें अंततः 2 आरोपी मेरठ से पकड़े गए हैं। और ये टीम जो है रायपुर के बाद बिलासपुर भी गई थी, बिलासपुर के बाद आगे भोपाल भी गई थी और उसके बाद फिर मेरठ पहुंची थी इनकी तलाश करते करते, और वहां से 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें जो प्रमुख आरोपी है वो पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुका है और इसका एक भाई गैंगस्टर एक्ट में उत्तर प्रदेश में बंद भी हो चुका है। और वहाँ से लगभग 400 ग्राम सोना रिकवर हुआ है जो गली हुई अवस्था में था, और साथ ही लगभग 3.5 लाख कैश मिला है, मोबाइल मिले हैं। अभी ट्रांजिट रिमांड पर इनको लाया गया है और इनसे इंटरोगेशन करने हेतु पीआर लिया जाएगा। ये देखिए, पूरा जो मामला था एकदम ब्लाइंड था और जो प्रार्थी है वो दिन के समय घर से निकले थे और निकलने के तुरंत बाद ये घटना हुई थी और टोटल घटना 53 मिनट के अंदर हुई थी। ऐसे में पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग था, परंतु जितने टीम के लोग थे वो डेडिकेटेड काम किए और जो सीसीटीवी फुटेज मिलता गया उसको नेहरू नगर से फिर कोसा नाला, सुपेला थाने के सामने और फिर पावर हाउस चौक, चरौदा, कुम्हारी और फिर रायपुर में टाटीबंद चौक और फिर आगे जय स्तंभ चौक,
यहाँ से करते करते फिर मौधापारा के पास तक उसको लगातार किए। उसके बाद फिर आगे भोपाल में भी सीसीटीवी का प्रयोग किए थे और इसी से सफलता मिली। लगभग 300 फुटेज तो हम लोग के पास है अभी, और जिसमें इनके मूवमेंट की तस्वीरें कैद हैं। ये जो भी कीमती सामान है, चाहे गोल्ड हो चाहे कैश हो, ये सबको ले जाते थे और ये वहाँ ले जाके उसको अलग अलग हिस्से में बांट के फिर बेचते थे। अभी एक हिस्सा बरामद हुआ है और शेष के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये तो यथावत बेचते थे और इन्होंने मार्केट में कुछ कर्जा भी लिया हुआ है और उसके भी रीपेमेंट में सोने को यूज़ किया। देखिए, कोई भी फाइनेंस कंपनी अगर गोल्ड रखती है तो उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जो उनका SOP उसका पालन करना चाहिए। विगत दिनों इस तरह के मामले आए थे और जिसमें पुलिस ने उनको नोटिस भी दिया है कि आप जो भी गोल्ड रखते हैं या तो प्रॉपर उसका ऑथेंटिकेशन करके रखें या रसीद के साथ रखें। इस मामले में ऐसा प्रकरण नहीं आया। ये चोर बेसिकली अपने आप को गलीचा बेचने वाले या कंबल बेचने वाले बताते थे, परंतु ये उसकी आड़ में रेकी करते थे और मकान को टारगेट करते थे। कैसे पता चला कि इस मकान में सामान रखा हुआ है? ये भी सफलता मिली क्यों? देखिए, मकान का लोकेशन नेहरू नगर में है और नेहरू नगर में जिस तरह के लोग रहते हैं तो ऐसा उनका टारगेट एरिया मैच करता है और उसी हिसाब से उन्होंने उसको सिलेक्ट किया। ये मेरठ में ही जो लोकल ज्वेलरी शॉप है वहाँ इन्होंने बेचा था और वो ज्वेलर्स को भी पकड़ के ला रहे हैं। दोनों को अरेस्ट किए हैं। जो मेन चोर है जो यहाँ आके चोरी किया था, प्लस जो ज्वेलर्स है। एग्जैक्ट बता पाना भी मुश्किल है क्योंकि इसमें और भी चोरियां हैं, उसके भी माल शामिल है। जैसे इन्होंने बिलासपुर में भी घटना किया है, इन्होंने जबलपुर में भी घटना किया है, नया रायपुर में भी एक चोरी की है इन्होंने, और सारी चोरियां दिन के समय की। तो पुलिस को मदद इस बात से मिली कि इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी, जैसे दिन के समय जो मकान बाहर से ताला लगा हुआ दिखता है और थोड़ा समृद्ध परिवार का दिखता है, ये उन घरों को टारगेट करते हैं। अपने साथ एक लोहे का कटर रखते हैं, कटर को बैकपैक में रखते हैं। जैसे ही जाते हैं तो पहले कटर से ताला काटते हैं और ताला कटे हुए ताले को अपने बैग में रखते हैं और उसके बाद फिर अंदर घुस के विदिन 30 से 35 मिनट घटना को अंजाम देके बाहर निकलते हैं। हाँ, ये जो चादर या कंबल बेचने की आड़ में ये आते थे, रेकी करते थे और उसके बाद फिर बाइक में आकर, एक्टिवा में आकर ये पूरी घटना को अंजाम देते थे। और इसमें टीम को थोड़ा विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि CCTV फुटेज देखना और पूरे रास्ते में उसको आइडेंटिफाई करना ये बहुत मुश्किल काम था। एक एक CCTV फुटेज को देखना, फिर उसको स्लो मोशन में देखना और फिर सारी चीज़ों की कड़ियों को जोड़ना और फिर टेक्निकल इनपुट पे काम करना, क्योंकि दुर्ग से वो रायपुर की ओर भी जा सकता है और नांदगांव की ओर भी जा सकता है। तो दोनों तरफ टीमें लगी हुई थी, परंतु CCTV के साथ साथ जो टेक्निकल एंड पे जो काम हुआ उसी कारण ये सारा मिल पाया। मिनिमम 300 है, मिनिमम 300 CCTV रायपुर, बिलासपुर, भोपाल और मेरठ, ये यहाँ 3 घटनाओं को अंजाम दिए अभी तक जो जानकारी मिली। अब चूँकि पुलिस रिमांड लेके पूछेंगे तो हो सकता है और भी जानकारियाँ मिले। मौधापारा में किराए में रहते थे और ये 2 अलग अलग समय में यहाँ आए हैं। एक बार अप्रैल फर्स्ट वीक में भी आए हैं ये, और उसके बाद ये जब घटना हुई मई में उस समय आए हैं। ऐसा करके इन्होंने रेकी करके घटनाओं को अंजाम दिया है। एक घटना बदलापुर क्षेत्र की भी और एक सुपेला का है, और सुपेला का 2 मामला है। 4-5 दिन अभी जो आए थे 4-5 दिनों से किराए में थे और इसमें एक व्यक्ति और गिरफ्तार हम लोग किए थे, लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं किए थे क्योंकि वो व्यक्ति इनको गाड़ी प्रोवाइड किया था, मोटरसाइकिल प्रोवाइड किया था। इन्होंने अपने आप जब बिलासपुर में थे तो इन्होंने एक लॉज किराए में लिया था और वहाँ से एक मोटरसाइकिल उन्होंने परचेस किया था। तो जिस व्यक्ति से इन्होंने मोटरसाइकिल परचेस किया था उसको भी इन चीज़ों की जानकारी थी, उनकी गतिविधियों की जानकारी थी, परंतु उसने जानकारी नहीं दी थी। लिहाजा उसको भी आरोपी बना के हम लोगों ने करीब हफ्ता भर पहले न्यायालय में पेश किया। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।